ये प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन का फाइनल पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्लेटो का एजुकेशनल सिस्टम एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग और सिलेक्शन है। सिर्फ वही व्यक्ति फाइनल स्टेज तक पहुंचता है जो नॉलेज, कैरेक्टर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी सबसे बेहतर हो। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी लंबी एजुकेशनल जर्नी का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या था? सिर्फ नॉलेज देना या कुछ और? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था फिलोसोफर किंग को तैयार करना। लेकिन फिलोसोफर किंग का मतलब सिर्फ एक एजुकेटेड रूलर नहीं है, वो एक ऐसा रूलर है जो वाइज भी हो, वर्चुअस भी हो और जस्टिस को सबसे ऊपर रखता हो। प्लेटो मानता था कि रूलर के पास सिर्फ पावर नहीं, नॉलेज ऑफ गुड भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना विजडम के पावर डेंजरस बन सकती है। इसीलिए प्लेटो कहता है नॉलेज प्लस रूल इज इक्वल टू राइट टू रूल। अब आता है सबसे बड़े क्वेश्चन पर, व्हाई फिलोसोफर डोंट वांट पावर। ये प्लेटो की फिलोसॉफी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नॉर्मली हम देखते हैं लोग पावर के लिए कंपटीशन करते हैं, लेकिन प्लेटो की फिलोसोफर के साथ थोड़ा उल्टा है। फिलोसोफर का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स नहीं है, ट्रूथ और नॉलेज में उसका इंटरेस्ट ट्रूथ और नॉलेज में होता है। उसके अंदर ना ही वेल्थ की डिज़ायर होती है, ना ही पावर की। तो फिर वो रूलर क्यों बनता है? क्योंकि प्लेटो के अकॉर्डिंग रूल करना उसका राइट नहीं बल्कि ड्यूटी है। वो सोसाइटी की भलाई के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है। इसीलिए प्लेटो के आइडियल रूलर को सेल्फलेस लीडर कहा जाता है। अब आते हैं प्लेटो की एक और प्रोग्रेसिव आइडिया पर, दैट इज़ वीमेंस एजुकेशन। एंशियंट ग्रीस में जनरली वीमेंस को पब्लिक लाइफ से दूर रखा जाता था, लेकिन प्लेटो ने इस सोच को चैलेंज किया। उसका मानना था कि अगर वीमेंस और मेन दोनों एबिलिटी में सेम है तो उनकी एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए। यानी सिलेक्शन का बेसिक्स जेंडर नहीं, मेरिट होना चाहिए। ये अपने टाइम के हिसाब से बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया था। इसी वजह से प्लेटो को विमेंस एजुकेशन का अर्ली सपोर्टर भी कहा जाता है। आइए अब पढ़ते हैं एजुकेशनल थियरी की क्रिटिसिज्म। सबसे पहली क्रिटिसिज्म है इट इज़ अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि फाइनल लीडरशिप सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों तक लिमिटेड है। दूसरी, इट इज़ एलिटिस्ट, सिर्फ इंटेलेक्चुअली सुपीरियर लोग ही हाईएस्ट एजुकेशन तक पहुंचते हैं। और तीसरी, इट इज़ टू थ्योरेटिकल, मैथमेटिक्स और फिलोसफी पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। क्रिटिक्स कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रैक्टिकल चैलेंजेस इसे पूरी तरह सॉल्व नहीं होते। चौथी क्रिटिसिज्म है एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट एजुकेशन, करियर और सोशल रोल डिसाइड करती है, इससे इंडिविजुअल फ्रीडम लिमिटेड हो जाती है। और एक क्रिटिसिज्म, इट निग्लेक्ट्स प्रोड्यूसर्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जितनी गार्डियंस को। अब आते हैं इसके कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस पर। अब सवाल आता है, क्या प्लेटो की एजुकेशनल थ्योरी आज भी रिलेवेंट है? आंसर है एस, बट विथ सम मॉडिफिकेशंस। आज भी हम बिलीव करते हैं कि एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग हो या जुडिशियल एकेडमीज हो या लीडरशिप प्रोग्राम्स, सब में प्लेटो की थिंकिंग की एक झलक दिखती है। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी प्लेटो के रिजिड क्लास सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल को। आज हम इक्वलिटी, फ्रीडम और इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए प्लेटो की थ्योरी हमें इंस्पायर करती है, लेकिन उसे एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया जा सकता। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो फ्रेंड्स, हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन टोटल 3 पार्ट्स में कंप्लीट की है। अगले लेक्चर में हम प्लेटो की दूसरी थ्योरी के साथ आएंगे। सो थैंक यू सो मच।